नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और अब वक्त हो गया स्पेशल शो धर्म कर्म का। 10 घंटे का सफर तय करके एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल और कैमरामैन सूरज पांडे कच्छ पहुंचे हैं। कच्छ जो कि देश का सबसे बड़ा जिला है, गुजरात में सबसे अधिक कहीं मुस्लिम आबादी अगर कहीं है तो वो कच्छ ही है। आज कच्छ की ऐसी कहानी जो रहस्यों से भरी हुई है। कच्छ नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। आज सिर्फ कच्छ के रंग एबीपी न्यूज पर। उगते हुए सूरज के साथ एबीपी न्यूज की टीम भी अगली मंजिल की ओर जा रही है। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल और कैमरामैन सूरज पांडे आज गुजरात के कच्छ जा रहे हैं। कच्छ का रण यानी सफेद नमक का रेगिस्तान। कच्छ का रण यानी सफेद नमक का पहाड़। कच्छ का रण यानी धरती पर सफेद साम्राज्य। तेईस 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैला नमक का सबसे बड़ा दलदल रण ऑफ कच्छ के नमकीन समंदर में कैसी है चुनावी हलचल। वो रहस्यमय रेगिस्तान जिससे आज भी कांपता है पाकिस्तान। बताएंगे आपको कि कैसे रहते हैं इस सफेद दलदल में यहाँ देश के जवान और गुजरात के किसान। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और धर्म कर्म का कारवां पहुंच चुका है गुजरात के सबसे बड़े जिले कच्छ में। इस गुजरात ने एक चुटकी नमक से अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला दिया था। गांधी के गुजरात ने अब कैसे नमक को आगे बढ़ा दिया है और 75% से ज्यादा नमक की मैन्युफैक्चरिंग यहीं होती है। सिर्फ यही नहीं, इस जिले ने रण ऑफ कच्छ को इस समय टूरिज्म का सेंटर बना दिया है, जहां हर वर्ष करोड़ों लोग आते हैं। कहा जाता है कि आप गुजरात घूमने गए हैं और कच्छ को देखे बिना लौट रहे हैं तो आपने कुछ नहीं देखा। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर कच्छ का वो नमक है जिसके बिना आपकी जिंदगी का स्वाद अधूरा है। हिंदुस्तान में नमक का जो उत्पादन होता है उसमें से 80% भागीदारी गुजरात की है। चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है नमक के उत्पादन में। हर वर्ष करीब 2 करोड़ 16 लाख टन नमक यहाँ पैदा होता है, जिसमें 80% से ज्यादा गुजरात में होता है। यही नहीं, सिर्फ यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है उसकी भी जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन 2 बातें ध्यान में रखनी होती हैं कि नमक की पैदावार सिर्फ 7 महीने तक ही हो सकती है, जब तक धूप रहे। बारिश के मौसम में यहाँ कोई काम नहीं हो सकता और ये पूरे इलाके में पानी भर जाता है। कभी कभी सूखा भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात कि पहले लोडिंग अनलोडिंग के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ पर भी तकनीक का असर है। यानी कि कभी ट्रैक्टर तो कभी लोडर्स और अनलोडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे तकनीक के साथ मूल्य तो कम हो रहा है और पैदावार भी बढ़ रही है। कच्छ के दोनों रण यानी बड़ा और छोटा रण भारत की पश्चिमी सीमा पर कच्छ की खाड़ी और दक्षिणी पाकिस्तान में सिंधु नदी के मुहाने के बीच स्थित है। कच्छ के बड़े रण में वन्य जीव ना के बराबर है। विज्ञान बताता है कि 200 साल पहले आए सीरियल भूकंपों ने इस इलाके का भूगोल बदला था, जिसके बाद कच्छ नमक उत्पादन का सबसे बड़ा इलाका बन गया। मॉनसून के महीने में नमक का ये रेगिस्तान समंदर बन जाता है और जब बारिश का महीना खत्म होता है और पानी भाप बनकर उड़ना
शुरू होता है तो पूरा इलाका नमक के चौकोर खेत में बदल जाता है। नमकीन समुद्र के पानी को महीनों तक इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो 7 महीने का समय होता है उस दौरान उसे स्टोर किया जाता है। एक एक नमक का खेत होता है और इस नमक के खेत में मिट्टी की उर्वरकता के आधार पर या पानी की क्वालिटी के आधार पर यह तय होता है कि नमक की क्वालिटी क्या होगी। लेकिन 1 महीने बाद जब ये पानी धूप की वजह से सूख जाता है, यानी कि वेपोराइजेशन हो जाता है, उसके बाद उस पानी को सूखने के बाद इस तरह नमक में ऑटोमेटिकली तब्दील होने के बाद मशीनों द्वारा फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाता है। इस वक्त नमक की खेती शुरू हो चुकी है और ये सिलसिला यहाँ जून तक चलता है। यहाँ नमक के खेतों में काम करने वाले मजदूर कहते हैं कि नई नई मशीनों ने उनकी जिंदगी आसान कर दी है। पहले हम माल उठा रहे थे सर पे, अभी वो नहीं उठा रहे, अभी मशीन से वो ट्रैक्टर से निकलता है। अभी खपारा में हमको मिलता है 200 रुपया, वैसे गुजारा करते हैं। अभी 6 दिन के बाद 6 दिन का पेमेंट आता है, 4-5 आदमी जाते हैं काम पे, वैसे ही। खेतों से नमक निकलने के बाद इसकी सफाई होती है। बड़े बड़े ट्रकों के जरिए नमक को फैक्ट्री तक ले जाया जाता है। ऐसी ही एक फैक्ट्री में हमारी टीम भी पहुंची है। खेत से आने वाले नमक में मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में मिट्टी को अलग करने के लिए वॉशिंग मशीन की जरूरत होती है। ये है नमक की वॉशिंग मशीन, जिसमें हजारों किलो नमक एक बार में धुल जाता है। और जो झाग आप ऊपर देख रहे हैं वो है मिट्टी का झाग, जो कि धुलकर मिट्टी को अलग कर देता है और धुलने के बाद नमक को अलग कर देता है। अब नमक में जो पानी मिल जाता है उसे सुखाया जाता है और मशीन की प्रक्रिया के द्वारा आगे की प्रोसेसिंग में भेजा जाता है। सफाई की इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद नमक को आपके खाने के लिए तैयार किया जाता है। यूं तो नमक की प्रक्रिया रिफाइन होते ही पूरी हो जाती है, यानी कि वो खाने लायक आयोडीन मिलाकर हो जाता है। लेकिन आजकल चलन है फ्री फ्लो नमक का, यानी कि आपके पैकेट में जब घर पर नमक पहुंचेगा तो वो इस तरह से ढेले में नहीं होगा, इस तरह से फ्री फ्लो होगा, यानी कि पैकेट में भी होगा, बहता भी रहेगा और स्वाद भी उम्दा देगा। भुज कच्छ का जिला मुख्यालय है, जहां से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ का ये रण है। 2001 में इसी कच्छ के भुज में विनाशकारी भूकंप आया था। अब कच्छ बिल्कुल बदल चुका है। भुज से करीब 50 किलोमीटर दूर पड़ता है भीमासर सहारा गांव। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल उसी गांव में पहुंची हैं। गांव की तस्वीर किसी छोटे शहर जैसी दिखती है। करीब 2800 की आबादी वाले गांव में पक्की सड़कें हैं। वाईफाई के साथ 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। गटर, पानी, स्ट्रीट लाइट, पार्क समेत सभी प्राथमिक सहूलियतें गांव में हैं। इन्हीं खूबियों की वजह से गांव को इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस गांव में एक विशाल गौशाला है, जहां 750 गोवंश रहते हैं। गांव वालों की मदद से इस गौशाला का संचालन किया जाता है। 3 एकड़ की तो ये गौशाला है और 90 एकड़ का पूरा गांव है, जिसमें करीब 2800 लोग रहते हैं। अब इन 2800 लोगों के साथ हर हफ्ते या हर महीने या हर त्योहार पर वो कुछ न कुछ अमाउंट देते हैं, यानी कि एक राशि जमा कर देते हैं, ये कहकर कि आज हमारे बच्चे का फंक्शन है या घर में कोई त्योहार है या दीपावली पर भी या होली पर भी यहाँ पर मेले की तरह आकर इन गाय की देखभाल के लिए फंड देकर जाते हैं, जिसके तहत अब 4.5 करोड़ रुपए हो गए हैं। इन सब की देखभाल की जाती है और इनकी सेहत देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जो गाय दूध देती है उसे हर रोज अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए छोड़ दिया जाता है और कई बार तो गाय यहाँ से लेकर अपने घर तक खुद ही चली जाती हैं, किसी को लेने भी नहीं आना होता है। हर रोज शाम 5 से 6 के बीच में दरवाजा खोल के उन्हें छोड़ दिया जाता है और वो घर चली जाती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये प्रक्रिया गर्मी, सर्दी, बारिश के मौसम में लगातार इसी तरह जारी रहती है
और गाय की देखभाल के लिए सारे प्रावधान रखे गए हैं। गांव के भावेश भाई और भरत गर्व से बताते हैं कि सब कुछ गांव वाले करते हैं। हमारे यहाँ 2 शेड बने हुए हैं, 60-65 लाख रुपए का एक शेड है। पूरे गांव ने मिल के बनाया है। 750-800 गाय भी है। और दूसरी एक बात है, 4.5 करोड़ जितना फंड भी अपने यहाँ पड़ा है और सब गांव का मिला के गांव के लोगों ने ही किया है यहाँ पर, और कोई सरकारी फंड या मिला नहीं है। अगर सरकार की ओर से कुछ फंड मिलता है तो अच्छी बात है। बहुत ऐसा काम, इससे भी बढ़कर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। हमारी गाय घर पे भी रहती है और यहाँ पे हम सुबह छोड़ के जाते हैं और शाम को वहाँ चली आती है। और यहाँ पे चारे का व्यवस्था, जैसे उनके गायों के लिए अलग से 50-60 एकड़ जमीन बोई हुई है और बाकी गायों का चारा यहाँ भी डाले जाता है और शाम को दूध निकालने के लिए वहाँ घर पे भी हम बांधते हैं। और दूसरा है कि गायों के लिए फंड भी हर होली के टाइम हमारे यहाँ मीटिंग होती है, उसके अंदर उसमें फंड भी देते हैं गांव वाले, कोई 5,000 जैसे उसकी इच्छा के अनुसार। कच्छ के इन गांव वाले से पूरे देश को प्रेरणा लेने की जरूरत है। भारत के हर गांव की ऐसी तस्वीर हो जाए तो फिर गांव और शहर का फर्क मिट जाएगा। ये गांव भी कच्छ की खूबसूरती का एक उदाहरण है और ऐसी और भी खूबसूरती दिखाने के लिए अब हमारी टीम जा रही है आपको रण ऑफ कच्छ का उत्सव दिखाने। हर साल इस समय यहाँ रण उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से हजारों लोग घूमने आते हैं। यहाँ की टेंट सिटी का अपना अलग मजा है। हस्तशिल्प, लोक नृत्य और संगीत प्रदर्शन को देखने सैलानी खींचे चले आते हैं। अक्टूबर से मार्च तक यहाँ सैलानियों का पीक सीजन होता है और इस सीजन ने यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल दी है। हम यहाँ पे 9 बजे सुबह दुकान खोलते हैं यहाँ पे और 8:30 तक हमारा दुकान ओपन रहता है। हम लोग 2011 से यहाँ पे आ रहे हैं। स्टार्टिंग में 3 डे का हुआ था स्टार्टिंग, उसके बाद 15 दिन का हुआ 2012 में। फिर मोदी जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने वाइट डेजर्ट यहाँ का देखा कि यहाँ पे टेंट सिटी लगने जैसा है, गेस्ट को बुलाने जैसा है, तो उनका आइडिया से पूरा टेंट सिटी यहाँ पे प्रमोट हुआ है। ठीक है, इनके कारण काफ़ी लोगों को यहाँ पे रोजगारी मिलता है। 4 महीना हम लोग इतना कमा लेते हैं कि 12 महीना कहीं भी नौकरी या दुकान कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम 3-4 साल से यहाँ पे हम हमारा शॉप लगाते हैं और यहाँ पे हमको कोई रेंट नहीं है शॉप का, और यहाँ पे हम आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। और ये जो आर्ट है ये अजरक हैंड ब्लॉक प्रिंट कहलाता है, जो उसमें पूरे ऑर्गेनिक कलर से ये आर्ट बनता है। तो ये पिछले मैं 3-4 साल से यहाँ पे टेंट सिटी में यहाँ पे मेरा शॉप लगाते आता हूँ। बाकी ये लोगों हमसे कोई रेंट नहीं लेते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री है। पिछले साल रण महोत्सव के दौरान टेंट सिटी में 35,000 पर्यटक ठहरे थे। इस साल टेंट सिटी 2 भागों में बनाई गई है। एक भाग में 350 टेंट हैं, जबकि दूसरे भाग में 90 टेंट। यहाँ आने वाले सैलानी कला और संस्कृति से भी रूबरू होते हैं। कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इस रंगों से सराबोर बंजर जमीन की खूबसूरती देखना है तो आपको रन ऑफ कच्छ तो आना ही पड़ेगा। भले ही यहाँ पर पाकिस्तान को हराने की सुगंध हो, लेकिन नमक का नमकीन मिजाज भी रहता है। पूछते हैं लोगों से ही जो यहाँ आते हैं घूमने के लिए, कैसा लग रहा है रण को देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। ये किस प्रकार देखने को मिल रहा है कि इतने डिफरेंट ट्रेडिशंस के लोग आए हुए हैं, कलरफुल एरिया है पूरा। और ये जो जिस तरीके से इस बंजर जमीन पे हम देख रहे हैं कि इतना सुंदर बनाया, इतना कलरफुल है ये एरिया। इतने शॉपिंग एरिया जो हैं, स्पॉट्स हैं, बहुत सुंदर है। फिर आगे जाएंगे तो ब्यूटीफुल स्टैचूज बने हुए हैं वहाँ पे। ये जो इतना प्यारा इन लोगों का म्यूजिक, फोक डांस और सिंगिंग चल रही है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यही पास में ही है गुजरात की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कालो डूंगर। कालो डूंगर यानी काली पहाड़ी।
यहाँ ड्रोबना इलाके से लेकर कालो डूंगर तक सुंदर चट्टाने और बीच किनारे के जंगल देखने को मिलते हैं। यहाँ आने वाले सैलानी ऊंट के सफर का मजा भी ले सकते हैं। पहले तो हम लोकल मजदूरी कर रहे थे, अभी ठीक है, रोजी रोटी अच्छी चल रही है। दिन में 1500 कमा लेते हैं, 1000-1500 कमा लेते हैं इधर। अभी रोजी रोटी हमारी सही चल रहा है। 4 महीने चलेंगे, उसके बाद मजदूरी करेंगे जी। इससे क्या बदला है जिंदगी में? जी कुछ सही है, कुछ पत्थर उठाने से अभी सही है, धंधा पानी अच्छा चल रहा है हमारा। पहले तो 2500 रुपये निकलता, अभी तो थोड़ा कम हो गई। हाँ। पहले में और अभी में क्या क्या अंतर आया है? जैसे टूरिस्ट कितने आते हैं, पहले से ज्यादा आते हैं? अभी लोग सब आ गए ना, इसीलिए कम हो गई। 1 तारीख को बाथरूम में अच्छा होगा। हाँ। इलेक्शन की वजह से कम है? इलेक्शन की वजह से कम हो गया। कालो डूंगर वो जगह है जहाँ जमीन, पहाड़ और समंदर का मिलन होता है। कालो डूंगर पाकिस्तान की सीमा के करीब है, लिहाजा यहाँ सैनिक चौकी भी है। भारत और पाकिस्तान की सीमा भले ही हो रण ऑफ कच्छ पर, लेकिन यहाँ के नमकीन समंदर ने एक न एक बार पाकिस्तान को नमक का मजा जरूर चखाया है। हालांकि यहाँ की जनता आज भी ये जानती है कि रण ऑफ कच्छ में बदला कुछ नहीं है, सिर्फ इतना कि पहले यहाँ वीराना हुआ करता था, लेकिन अब ये सुनसानियत खत्म हो गई है। कुछ दिखता है तो लाखों सैलानी जो हर वर्ष आते हैं, न सिर्फ इस जमीन पर अपना माथा टेकने के लिए, बल्कि ये भी जानने के लिए कि इतिहास से लेकर आगे आने वाले भविष्य तक क्या बदल रहा है। यहाँ आने वाले सैलानी देश सेवा करने वाले सैनिकों को देखकर भाव विह्वल हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगा मैडम, मुझे ये बहुत सारी चीजें देखकर, अपनी आर्मी देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो आर्मी पता नहीं कैसे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, यहाँ पर रह के पता नहीं लगता है, मगर बहुत मेहनत करते हैं मैडम वो भी। यहाँ पे सबसे अच्छा जो है, मतलब पहाड़ियों को काट काट के जो अच्छी अच्छी सी देखने के लिए विजिटिंग का प्लेस बना रखी है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। हम धोलावीरा गए, उधर विजिट करके आए, बहुत अच्छा। इधर अफजल रन जो है, कच्छ की शान, ये सबसे बेस्ट है। और आज हम अब जब सबसे पीक पॉइंट पे खड़े हुए हैं कच्छ के, और बेस्ट है सब चीजें ना। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। जो अभी तक हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा था वो सब कुछ देखने को यहाँ पर मिला है, और जो व्हाइट सैंड है और ये सब बहुत ही अच्छा लगा है देखकर। इतना बड़ा लेक है यहाँ पर, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी प्यारी ब्यूटीज है। सबको यहाँ पर आना चाहिए, मतलब एवरीबॉडी मस्ट। इंडियन सारे यहाँ पर, इतने अच्छे अच्छे इंडियन स्पोर्ट्स है, हम लोगों को विजिट करना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ के सनसेट पॉइंट से सैलानी कुदरत की खूबसूरती को निहारते हैं, मनमोहक तस्वीरें लेते हैं और अपनी यादगार यात्रा को सहेज कर ले जाते हैं। अमिताभ बच्चन ने इसी रण में अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए कहा था, रण नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। गुजरात टूरिज्म ने भले ही बहुत सारी कोशिशें की हूँ ज्यादातर लोगों को लाने की यहाँ पर, अब तक गुजरात को जिस धार्मिक कारणों से जाना जाता था, यानी कि अधिकतर लोग आते थे द्वारकाधीश दर्शन करने, सोमनाथ दर्शन करने, वो अब रण ऑफ कच्छ भी आते हैं, ये सोचकर कि उन्हें कुछ अलग दिखेगा। और जितने यहाँ आते हैं कुछ अलग देखकर और अपने साथ नई सुनहरी यादें लेकर जाते हैं, क्योंकि सफेद रेगिस्तान को अपनी यादों में सजोकर लेकर जाना अद्भुत होता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।